नमस्कार दोस्तों, शिक्षा भंडारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉलेज एडमिशन 2020 की। जैसा कि आप जानते हैं, कॉलेज एडमिशन को लेकर पहली मेरिट लिस्ट लग चुकी है, उसके रिगार्डिंग एडमिशन भी होने स्टार्ट हो गए हैं। अब ऐसे बच्चे जो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया, उनको फीस कब तक जमा करवानी है, और उसके बाद में देखिए कुछ बच्चे जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और वो एडमिशन लेने से चूक जाते हैं, तो उनको अब मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आपको ओपन काउंसलिंग में जो है ओपन काउंसलिंग होगी उसमें किन स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा, तो वो सभी जानकारी आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। और जो छोटे मोटे जो आपकी कन्फ्यूजन है एडमिशन से संबंधित, वो भी हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो आगे की मेरिट लिस्ट लगने वाली है, जो भी आपका जो शेड्यूल रहेगा वो भी हम बताएंगे। तो आज की वीडियो देख, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इस अखबार की कटिंग के माध्यम से आपको क्लियर करना चाहेंगे कि आपके एडमिशन से संबंधित क्या कुछ अपडेट इस अखबार के माध्यम से निकल के आता है। तो सबसे पहले हम शेड्यूल के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग चुकी है, उसका जो बच्चे एडमिशन लेना चाहेंगे तो उसको समय जो दिया गया है वो कॉलेज में दाखिले के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद में अक्टूबर 6 तक, यानी कि 6 अक्टूबर तक आप फीस भरकर दाखिला ले सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाए कि कोई बच्चा एडमिशन नहीं ले पाए जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में दोस्तों आपको दोबारा से मौका नहीं दिया जाएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट में या थर्ड मेरिट लिस्ट में आप सोचो कि आपका नाम आ जाएगा, तो बिल्कुल भी आपका नाम नहीं आएगा। ऐसा ही लागू उन सेकंड लिस्ट वालों पर होता है जो सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी, जिन बच्चों का नाम आ जाता है और वो एडमिशन लेने से चूक जाते हैं। तो उस कंडीशन में देखिए, एक बाद में यहाँ पर बताया गया है कि 13 अक्टूबर को एक ओपन काउंसलिंग होगी जिसमें आप भाग ले सकते हैं, मगर उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है, अगर आप तय समय तक अपना एडमिशन नहीं करवाते हैं तो आपका जो नाम है वो दोबारा से लिस्ट में नहीं आएगा। मगर उसके बाद में एक प्रावधान दिया गया है जिसमें आपको मौका मिलेगा। मौका क्या मिलेगा आपको? जब ओपन काउंसलिंग होगी तो उसमें आपको भाग ले सकते हैं, दोबारा से आपकी जो है वो मेरिट निकाली जाएगी, मगर उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यानी कि अभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम है और आप समय तक सीमा के अनुसार अपना एडमिशन करवा लेते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप चूक जाते हैं तो फिर आपको 13 अक्टूबर को जो ओपन काउंसलिंग होगी उसमें मौका दिया जाएगा, उसके लिए आपको दोबारा से जो है रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। छात्रों की देखिए, छात्राओं और एससी विद्यार्थियों के ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी। ऐसे में पहली मेरिट लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम आया है वे 6 अक्टूबर तक फीस भरकर दाखिला ले सकते हैं। कुछ कॉलेजों में बीए की मेरिट लिस्ट काफ़ी नीचे है। इसका कारण है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एक दो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिसमें पहली मेरिट लिस्ट में ही सामान्य श्रेणी के कम मेरिट वाले विद्यार्थियों के दाखिले हुए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहले जब भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप उसी के अनुसार, जब भी आपको 2 3 4 दिन का जो समय मिलता है उसी के अंदर अपनी फीस जमा करवा कर अपना दाखिला ले सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर विद्यार्थी गंवाएंगे मौका। विशेषज्ञों के अनुसार उच्चतर शिक्षा विभाग के दाखिले को लेकर इस बार पॉलिसी में खामियां हैं। पहली मेरिट लिस्ट में विद्यार्थियों को दूसरे मेरिट लिस्ट में मौका नहीं, गलत बात है ये। और अगर काउंसलिंग ऑफलाइन होती है तो विद्यार्थियों को प्रत्येक कॉलेज में मेरिट लिस्ट तक मौका मिलता जब तक कि सीटें भरने का उसका नाम या कॉलेज की मेरिट लिस्ट नहीं आता। जबकि विभाग की ऑनलाइन मेरिट लिस्ट में विद्यार्थियों को यह अधिकार ही छीन लिया गया है, पहली मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद दूसरी में शामिल नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पर ये कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है, जब ऑफलाइन, जब आपकी काउंसलिंग होती थी ऑफलाइन, जब मेरिट लगती थी तो उसमें क्या था, जब अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आपका आ गया और उसके बाद में आपने एडमिशन नहीं लिया तो सेकंड लिस्ट में भी आपका नाम शो कर दिया जाता था। मगर अब ऑनलाइन है, ऑनलाइन में आपको ये दिक्कत आएगी। अगर आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं लिया सोच के कि ऑफलाइन में ऐसा होता था तो आगे होगा, ऐसा नहीं होगा। आप मौका गंवा देंगे, फिर आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर 13वीं जो ओपन काउंसलिंग होगी उसमें भाग लेना होगा। तो ये इसके लिए आप सचेत रहें। ऐसा रहेगा शेड्यूल कैसा रहेगा, तो जैसा कि आपको पता है पहली मेरिट लिस्ट आ चुकी है, उसका 6 अक्टूबर तक पहली मेरिट लिस्ट की जो विद्यार्थियों की फीस भरकर एडमिशन लेंगे। 7 अक्टूबर को दूसरी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। 8 अक्टूबर को दूसरी जो मेरिट लिस्ट है वो लग जाएगी, यानी कि 8 अक्टूबर तक आपकी दूसरी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। उसके बाद में 8 से 12 अक्टूबर तक
दूसरी मेरिट लिस्ट वाले फीस भरेंगे। फिर 13 अक्टूबर को सीटें खाली प्रदर्शित होंगी और 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक विद्यार्थियों की सीटों का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। यानी कि 13 से 18 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे, जो कि बाद में जो बच्चे वंचित रह जाते हैं, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता या फिर वो एडमिशन करवाने से वंचित रह जाते हैं लिस्ट में नाम आने के बावजूद, फिर 14 से 21 अक्टूबर तक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। फिर उसके बाद में 22 अक्टूबर को पहली मेरिट लिस्ट, ओपन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और 23 अक्टूबर को पहली ओपन मेरिट लिस्ट लगेगी। यानी कि 23 अक्टूबर को आपकी जो पहली है वो ओपन मेरिट लिस्ट लगेगी, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है। जो बच्चे जिनका नाम नहीं आया था या फिर जिन्होंने एडमिशन नहीं करवाया था मेरिट लिस्ट के चलते, तो सीटें खाली बचती हैं, तो 28 अक्टूबर को दूसरी मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। यानी कि 2 ओपन मेरिट लिस्ट लग सकती हैं। पहली में अगर सीटें नहीं भरती हैं, खाली रह जाती है, तो दूसरी ओपन मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। वहीं पर एक दूसरा जो यहाँ पर CRSU यानी कि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की ओर से एक BA BEd का 4 वर्षीय कोर्स शामिल किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जैसे तो देखा जाए कोई बच्चा टीचिंग फैकल्टी चुनना चाहता है, जो कि चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद की ओर से आर्य कॉलेज में एजुकेशन यह कोर्स शुरू करने की अनुमति मिली है। जिसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई बच्चा +2 करके ये सोचे कि भाई मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए BA और BEd का कंबाइंड कोर्स 4 साल का कर दिया है और वो इसमें एडमिशन ले सकता है। बाकी 2 साल की BEd है, जैसा कि आप जानते हैं, उसके लिए ये 2030 तक संचालित रहेगी। मगर जो 12वीं पास विद्यार्थी है और वो टीचिंग सेक्टर में जाना चाहता है, टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, तो वो उसके लिए 4 साल का ये कोर्स रहने वाला है। तो ये एक यहाँ पर BA BEd कंबाइंड एक आपके लिए कोर्स निकल के आया है, तो आप ले सकते हैं। जिंदगी चौधरी रणवीर सिंह कॉलेज की ओर से ये डाला गया है। तो दोस्तों, जो बच्चे मेरिट लिस्ट को लेकर कंफ्यूज थे कि भैया हमारा जो मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, हम एडमिशन कब तक लेंगे, फीस कब तक लेंगे, तो ये चीज़ें आपको पहले भी पता है और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, आप चेक कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आप 1 से 2 दिन के अंदर ही अपनी जो है वो सुनिश्चित कर लें और आपको एडमिशन ले लेना है। अगर नहीं ले पाते हैं तो आप एक बार कॉलेज से, उस संस्था से, जिस संस्था में आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उससे एक बार कॉन्टैक्ट कर लें और कब तक आपको फ़ीस वगैरह जमा करवानी है, तो वो आप वहाँ पर जमा करवा के अपना जो है वो प्रोसेस कर दें। क्योंकि फिर बाद में आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दोबारा से आपको परेशान होना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप पहली बार में ही अपना सारा काम क्लियर कर लें। तो आई होप आज की वीडियो में आपको जो जानकारी दी गई है उससे आप संतुष्ट हैं। अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या आपको दिक्कत आ गई, हम आपको उसका समाधान प्रोवाइड करवा देंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे बटन को जरूर प्रेस कर लेना। धन्यवाद।